Hello बच्चों, let's read the question. The question says zygomorphic flower with vexillary estivation, diadelphous androecium and marginal plantation occurs in dash. तो बेसिकली हमें बताना है कि जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स है ना, जिनकी ये फीचर्स हैं, ये कौन से फैमिली में हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ पे हमें ये अकर करते हुए दिखते हैं। तो सबसे पहले तो ना बच्चों हम लोग की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे क्वेश्चन में। और क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। तो सबसे पहले समझते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स क्या होते हैं स्टूडेंट। तो ये होता क्या है, इज वन विच इज केपेबल ऑफ डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाता है, खुद को डिवाइड कर लेता है। बाय ओनली वन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस। यहाँ पे सिर्फ एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन जो है पास करता है, कहाँ से, एक्सिस से। ये क्या करता है, तो इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लेता है, ठीक है, खुद को प्लेन पासिंग थ्रू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्लेन पासिंग थ्रू। अब यहाँ पे ये जो लाइंस है ना जो पास हो रही होती हैं बाय एनी अदर एक्सिस, lines which are passing by any other axis will not give symmetrical images of a flower। ठीक है, अगर किसी और एक्सिस पे पास हो रही होती तो वो क्या करती, एनी अदर एक्सिस, तो वो क्या नहीं देती, सिमेट्रिकल इमेजेस नहीं देती। आपको पता है ना सिमेट्रिकल क्या होता है बच्चों, जहाँ पे इक्वल बिल्कुल सेम टू सेम लगती है, हाफ्स में डिवाइड होती है, वो ना देती। ये इसके ऑपोजिट है, एंड दीज आर ऑपोजिट टू actinomorphic flowers and that are radiantly symmetrical। और ये क्या है, ये ऑपोजिट है किसके, they are opposite of actinomorphic flowers that are radially symmetrical, मतलब कि इक्वल इमेजेस होती है इनकी, ठीक है, एटोमॉर्फिक फ्लावर्स। अब हम लोग क्या समझते हैं बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए ना उसके हिसाब से फिर हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट रहेगा आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पाइसम, ऑप्शन सी आलो, ऑप्शन सी ट्रिफोलियम, ऑप्शन सी बैलेडोना। अब हमें देखना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट बनेगा। तो बच्चों इसका आंसर जो करेक्ट बनेगा ना, उसके लिए हमारे को पहले ऑप्शन ए डिस्कस करना है। जब हम लोग पाइसम की बात करते हैं, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। यानी कौन से जीनस को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बिलोंगिंग टू कौन सी फैमिली, ये है फेबेसी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इस फैमिली के जितने फ्लावर्स आप देखोगे ये सारे फीचर्स में क्या होते हैं, दे आर जाइगोमॉर्फिक। अभी हमने किया था जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या, बाइलैटरल सिमेट्री होगी। हमने क्या किया था, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे। तो यहाँ पे भी कुछ यही देखने को मिलता है। द पेटल्स 5 पॉलीपेटलस, मतलब जो अब हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसका जो पूरा टेक्सचर भी होता है ना वो जाइगोमॉर्फिक है। तो हम देखते हैं जो पेटल्स हैं, द पेटल्स दे आर 5 एंड उसको क्या है, पॉलीपेटलस है, ये है पॉलीपेटलस। और जो पोस्टीरियर आउटर मोस्ट पेटल है वो लार्ज है, जो पोस्टीरियर आउटर मोस्ट पेटल है ना, लार्ज। और इसके साथ ही साथ ना यहाँ पे दो लैटरल पेटल्स भी हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं इसके, दो लैटरल पेटल्स भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे प्लासेंटेशन जो है ना, प्लासेंटेशन इज मार्जिनल फॉर्म, प्लासेंटेशन भी मार्जिनल है। क्या चीज मार्जिनल है, प्लासेंटेशन। इसका क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन, इज मार्जिनल। इसका मतलब ये है कि जो प्लासेंटा है वो रिजिड, वो फॉर्म से रिजिड अलोंग वेंट्रल साइड, एंड जो ओव्यूल्स हैं वो दो वेंट्रिक जो है वर्टिकल रोज में अरेंज है।
उसका जो करेक्ट आंसर होगा ना बच्चे वो होगा पाइसमी, यही इसका करेक्ट है। एलोट्रिफोलियम बेलेडोना में हमें ये जो हमने बात करी ना जाइगोमॉर्फिक के जो फीचर है ना वो देखने को ही नहीं मिलता है, इसी वजह से हमारा आंसर जो है ना यही वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो है बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। हम एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं मैच कर रहे हैं, क्योंकि जो जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल है जो हमारा पी प्लांट है, देन यहाँ पे डायडेल्फस है। डायडेल्फस होने का क्या मतलब होता है, लेट मी एक्सप्लेन। जाइगोमॉर्फिक फीचर्स तो हम लोग ने समझ लिया है, अभी यहाँ पे एक और सेकंड चीज जो दी थी वो एक बार मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। वेक्सलरी या फिर डिसेंडिंग एब्रिकेट एस्टिवेशन है, राइट। एस्टिवेशन जो चीज मेंशन है इसका मतलब ये है, यहाँ पे होता है क्या, जो एंटीरियर पेटल, द एंटीरियर पेटल is innermost and posterior जो है वो outermost है, and जो posterior petal है वो क्या है, वो है outermost और largest, outermost and largest। डायडेल्फस होने का क्या मतलब है बच्चों, डायडेल्फस होने का ये मतलब है कि जब when the filaments are united, मतलब क्या है, when the filaments are united in two bundles but the answer remains free। यहाँ पे filaments को तो unite कर देते हैं, united in two bundles, दो bundles में, लेकिन जो आंसर है वो क्या रहता है, वो फ्री रहता है, आंसर फ्री रहेगा। फिर यहाँ पे हमने ये भी बात करी थी ना, मार्जिनल प्लेसेंटेशन भी है, यूनि यूनिलॉक्यूलर ओवरी में हमें ये देखने को मिलता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहाँ देखने को मिल रहा है बच्चों, ये हमें देखने को मिलता है यूनिलॉक्यूलर ओवरी में, क्योंकि जो प्लेसेंटा है ये रिजिड अलोंग, ये फॉर्म्स है रिजिड अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर। सो इसका आंसर हो गया पाइसम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, पाइसम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।